गोवा में चलो तो सही, ऐसी सी चीज़ें दिखाऊंगा ना, आप भी कहोगे वाह क्या चीज़ दिखाई है भाई तुमने। बस बने रहो इस ब्लॉग में, एंजॉय करना, पूरा एंजॉय, फुल एंजॉय करना है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये हमारा फर्स्ट डे हमारा गोवा के अंदर। अब हम फाइनली गोवा एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। भैया आ गए हमारे पास, कहने लगे भैया कि हमें भाई 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो 500 रुपये का इसके अंदर मेरे ऊपर पर्ची कट जाएगा। तो हमने कहा भैया फटाफट सामान रखो और हम निकलते हैं। फाइनली फिर हम निकल गए अपने वेन्यू की तरफ को। और जब मैंने गोवा में आकर देखा, मेरे को ये सब दिखा, टीन टप्पर और ये नया नया गोवा बनता हुआ, तो मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा ये कैसी जगह आ गया मैं। हालांकि मैं सेकंड टाइम जा चुका हूँ गोवा, बट मेरे मन में थोड़ा ऐसा, हालांकि मैं बहुत थका हुआ था, फिर भी मैं बस वेट कर रहा था कि फटाफट मैं अपने वेन्यू पे पहुंच जाऊं और मेरे को रूम मिल जाए, जिससे कि मैं पूरी थकान अपनी ख़त्म कर चुकूं। क्योंकि मेरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था और सुबह से मैं निकला पड़ा था और अगले दिन भी मेरे पास काम था, तो मैं सोया तो बिल्कुल ही नहीं था। फाइनली फिर मेरे को मिल गया रूम, जिसको कि मैं देख के थोड़ा सुकून आया मन को। फटाफट मैंने अपना एक खाना ऑर्डर किया, जिसमें कि कुछ था नहीं स्पेशल, तो मैंने कहा चल भाई जो मिल रहा है वही मंगा लो। मैंने इस वो मंगवा लिया, कहते हैं सैंडविच। और फिर मैं नहा धो के एकदम फुल रेडी हो गया। मैंने सैंडविच खाया और साथ ही साथ सैंडविच खाया मैंने, चिकन मस्त लगा, एक नंबर भाई, पेट भर गया मेरा। ये देखो मेरा पूरा सामान फैला रखा है मैंने अपने बेड पे, और ये रहा मेरा सैंडविच, जिसे मैंने खाते ही पेट को मेरे राहत मिली। मैंने बोला थैंक यू भगवान आखिर की। फिर उसके बाद मैंने फटाफट अपना रेडी हो। सो फाइनली ये मेरे सामने का व्यू दिख रहा है आपको, सिर्फ एक सामने एक घर बना पड़ा है और सामने बस झील सी दिख रही है। मैंने कहा चल कोई नहीं, अपने को तो बस 2 दिन की बात है, काटा पीटी करनी है, उसके बाद निकलना है। फाइनली भैया मेरे को आगे पिक करने, कहने लगे चलो जी हम आपको छोड़ देते हैं आपके वेन्यू पे जहाँ पे हमें क्लाइंट ने बुलाया था। फाइनली जैसे ही मैंने एंट्री करी तो मेरे को हयात होटल दिखा, जो मस्त लग रहा था अंदर से। तो भाई मैं फटाफट वेट ही कर रहा था कि मैं क्लाइंट के पास पहुंचूं। प्राकृति मिल गई, प्राकृति ने बोला चलो रवि फटाफट हम काम करते हो। और ये वाली बिल्डिंग थी कुछ ऐसी दिख रही थी। फाइनली फिर हमने क्लाइंट को फुल रेडी कर दिया था और उसके बाद मैं चला गया थोड़ा आराम करने, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। और भी मैंने हेयर स्टाइल बहुत सारे कर रखे थे, क्योंकि मेरे को आराम करने का मौका ही नहीं मिला, ना अपने होटल में ना बाहर। और ये सामने आप देख रहे हो ये क्लाइंट का रूम वूम बना पड़ा था। फाइनली मैंने अपनी क्लाइंट रेडी कर दी, जो बहुत ही हैप्पी थी और कह रही थी थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छा मेरा हेयर स्टाइल करा। मैंने कहा थैंक यू सो मच मैम। फाइनली फिर मैंने भैया को बोला भैया हमें छोड़ कर आओ। भैया बोलने लगे कहाँ पर छोड़ के आना। हमने बोला बीच के अंदर गाड़ी लेके चलो फटाक से। कहने लगे नहीं मैम हम बीच के अंदर नहीं ले जा सकते, ये थोड़ा हमारा प्राइवेट है, ये आपको सिर्फ मैं वेन्यू तक छोड़ सकता हूँ। हमने कहा ठीक है भाई तू थोड़ी देर घुमा दे, और फिर हमें छोड़ दिए। फिर भैया हमें घुमाने लगे फटाफट और कहने लगे भैया देखो मैंने 2-3 मिनट घुमा दिया, अब मैं नहीं घुमा सकता इससे ज़्यादा। तो हमने बोला प्लीज़ भैया थोड़ी देर और घुमा दो। फिर भैया क्या कहने लगे चलो ठीक है जी मैं आपको घुमा देता हूँ। फिर भैया घुमाते रहे और ये सामने आप मेरे सामने लाइटें वाइटें देख रहे हो, बट ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसे प्लेस पर आए हैं जो एकदम, मतलब मैंने ना ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली में मैंने मतलब ऐसा कोई गया नहीं ना इतनी दूर दूर। और कभी कभी जाता हूँ तो इतना मतलब होता है ना कि भाई मैं जो भी चीज़ मैं देख रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि मेरा काम है हेयर स्टाइलिंग का। और हेयर स्टाइलिंग में क्या इंटरनेशनल भी कभी कभी काम मिलता है, महीने में 6 महीने में कभी कभी। तो कोशिश ये रहती है कि मैं अपने व्यूवर्स को हर चीज़ दिखाऊँ जो मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से। तो फाइनली फिर भैया से हमने पूछा कि यहाँ की सबसे फेमस चीज़ क्या है, तो भैया ने बोला यहाँ पे सबसे फेमस है जैसे फ़िश मिलती है हमारे यहाँ पे। तो हमने कहा चलो ठीक है भैया आज फ़िश ट्राई करते हैं। लेकिन गाइस मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो भी क्लाइंट यहाँ पे जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग करता है ठीक है, उसके बाद अपना होटल बुक करता है, अच्छे से अच्छा होटल बुक करता है, अच्छे से अच्छी जगह बंदा रहता है, लेकिन वो मज़े नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो आते हैं होटल के अंदर, घुसते हैं, घुसने के बाद मेकअप करवाते हैं, मेकअप करवाने के बाद हेयर करवाते हैं, उसके बाद उनकी पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी शुरू होती है भाई रात को 3-4 बजे तक इनकी पार्टियाँ चलती है। उसके बाद सुबह 8 बजे फिर कहते हैं चलो भाई मेरा मेकअप कर दो, हेयर कर दो। अब हम फिर मेकअप हेयर करते हैं, 12-1 बजे तक फिर रेडी होते हैं। उसके बाद फिर 5-6 बजे तक इनकी वो 7-8 बजे तक पार्टी चलती है। फिर उसके बाद फिर रेडी होने के लिए आते हैं 10 बजे तक, फिर 10 बजे तक रेडी होते हैं। फिर उसके बाद फिर शाम को पार्टी, मतलब इतनी पार्टी चलती है भाई, बंदा होटल और एनीथिंग कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाता। मतलब जो भी है आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हो एटलीस्ट एंजॉय तो करो, बट बंदा एंजॉय नहीं कर पाता सिर्फ। फाइनली गाइस हमें घूमते घामते हमारी ब्राइड मिल गई और ग्रूम मिल गए, जो फोटोशूट आपस में करवा रहे थे, जिसके बाद मैंने देखा तो वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद उनकी जो फोटोज़ आ रही थी वो एक नंबर फ़ोटो आ रही थी भाई, मतलब पूछो मत, इतनी सुंदर सुंदर फोटोज़ वो बेचारे खिंचवा रहे थे, बट बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मतलब उन्होंने डांस करा, मतलब सारे एक्टिविटीज़ तो सारी करी फ़ोटोज़ की, और आप देख ही रहे हो कितने सुंदर लग रहे दोनों के दोनों। फाइनली फिर मैं थक हार कर मैं चला गया भाई खाना वाना खाने के लिए, जिससे कि मुझे खाना वाना भी मिला नहीं। 10:30 मैं जा रहा हूँ खाना खाने, क्योंकि मैंने जो भी अपने होटल में मंगवाया था वो सब एकदम वेस्ट, मतलब
कि सबसे पहले फ़िश मंगाई, फ़िश खाते ही ऐसा हो गया उल्टी सी आ रही है मन में। फिर चिकन मंगवाया, चिकन ऐसा लग रहा था मीठा मीठा, नॉट गुड। सो अब मैं जा रहा हूँ फंक्शन के अंदर, वहाँ पर खाना खाऊँगा, फटाफट खाना खाना है, फटाफट आकर फिर ब्राइडल का हेयर स्टाइल भी करना है मैंने। तो जस्ट वॉच एंड वॉच जो भी है, मतलब इतनी हिंदी इंग्लिश नहीं आती ना, हिंदी में चलता है काम। भाई जगह प्रॉपर्टी तो ठीक ही है, इतनी मज़ेदार बढ़िया है। भाई रेड डेकोरेशन हो रखा था, ब्राइडल ने बोला था भैया मेरे को पूरा का पूरा रेड पसंद है, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई रेड पसंद है। तो अब मैं अंदर जाकर देखा तो भाई अंदर तो और भी जहर लग रहा था, मतलब इतना सुंदर डेकोरेशन लग रही थी ना जिसकी मैं क्या बताऊं। आगे क्लिप में मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा, ब्राइड का डांस एवरीथिंग, मतलब इतना सुंदर उन्होंने डांस किया था ना। और उसके फाइनल ये अभी रेडी नहीं हुआ, जब रेडी हो जाएगा ना मैं आपको दिखाऊंगा। बट यार सबसे मेन चीज़ जो थी, मेरे को भूख लग रही थी, खाना तो मिला ही नहीं भाई, पूछो ही मत। गाइस मैं कुछ खाने गया तो था, आपने देखा था वीडियो में, बट वहाँ पे कुछ शुरू नहीं हुआ था। सिर्फ एक भोजन मी तो पिया मैंने और मैं अपनी ब्राइड के पास वापस जा रहा हूँ। मतलब ऐसा भी हो जाता है कभी कभी हमारे साथ, देख लो। कल से मैंने एक बर्गर खाया है, एक सैंडविच खाया है, और ये 24 घंटे से ज़्यादा हो गया टाइम। चलो कोई नहीं, अब आपको चलो ब्राइड से मिलवाते हैं।